तो ये कह रहे हैं पार्टी कि और सरकार नहीं चलती। सरकार उनको आतंकवादी मानती है, लेकिन कुछ लोग संत भी मानते हैं। नहीं देखिए, टिकैत क्या मानते हैं ये बताए ना। आतंकवादी मानते हैं कि उनको संत मानते हैं। टिकैत के जो रास्ते हैं वो उनको संत ही मानने के रास्ते हैं। अगर ये नहीं मानते टिकैत तो हिंसा नहीं होती। दिल्ली के अंदर हिंसा नहीं होती, लखीमपुर के अंदर हिंसा नहीं होती। जो 9-10 वीडियो आए उसमें देखिए किस प्रकार से श्याम सुंदर जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको मार के ये कहा जा रहा है कि साहब आप कबूल कर लो कि आपको अजय मिश्रा ने भेजा था। हम्म। अजय मिश्रा ने पहले दिन से कहा कि गाड़ी पर पत्थर चली, ड्राइवर को लगा और गाड़ी डिसबैलेंस होकर किसानों को दबा दी। ये स्वीकार पहले, ये सब लोग ये कह रहे हैं। बीच में आया कि साहब गोली मारी गई। आज दोबारा पोस्टमार्टम क्यों कराया गया? हम कोई चीज छुपाना नहीं चाहते, हम्म। सारी चीजें सामने आनी चाहिए। दोबारा सरकार ने पोस्टमार्टम इसी नाते कराया कि दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए। किसी की भी मौत कैसे हुई ये समाज को और उत्तर प्रदेश को जानने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी को भी कानून से खेलने का अधिकार नहीं है। ये माननीय योगी जी पहले दिन से कह रहे। किसान संगठनों से बात हुई, उनके परिजनों से बात हुई, सरकार ने उनको मुआवजा दिया, घायलों को मुआवजा दिया। जो उनकी तहरीर थी उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। जितने लोग मरे हैं उनकी जो भी तहरीर आएगी उस पर एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है। जो भी सहायता है, जो भी जांच करना चाहते थे, रिटायर्ड जज से जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। जो भी निकल के आएगा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये योगी और मोदी का राज्य है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। हमने 2017 में आने के बाद कानून का राज स्थापित किया है, सबको न्याय दिया। घटनाएं हो सकती है लेकिन न्याय सबको दिया। ठीक है, एक कहीं बार से फिर भी से कांग्रेस कोई पार्टी पर किसी के लौटते हैं। पक्ष में पारदर्शिता विकास नहीं है। श्रीवास्तव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, राहुल गांधी और उनका काफिला अब वहां से आगे के लिए बढ़ गया है, वो सीतापुर जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जाएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री जाएंगे, राहुल और प्रियंका होंगे और केसी वेणुगोपाल होंगे। अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं सर। तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है या आगे बढ़कर सीतापुर पहुंचकर कुछ और मांग हो सकती है कि ये पूरी की जाए उसके बाद हम जाएंगे लखीमपुर? देखिए, भाजपा प्रवक्ता एक आताताई गृह राज्य मंत्री को कवर फायर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था, सीएम एसएसपी वहां से नदारद थे। एक भी पुलिसकर्मी आपको नहीं दिखा होगा किसी भी वीडियो में। इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, इतनी बड़ा वहां कार्यक्रम था, उस रास्ते में आगे पीछे कहीं भी एक भी वीडियो ऐसा आप नहीं दिखा सकते जहां पर सुरक्षाकर्मी पुलिस की वर्दी के लोग खड़े हो। पूरी तरीके से ये षड्यंत्र है, स्क्रिप्टेड था। किसान आंदोलन को कुचलने का ये षड्यंत्र था कि किसानों को कुचल करके केवल लोकतंत्र को कुचलना था, किसानों का आंदोलन कुचलना था, उनमें सरकार का भय पैदा करना था कि तीनों काले कानून जिनसे इनके विदेशी शक्तियों के इशारे पर जो धन्ना सेठ से इनके हैं उनको फायदा मिले, भंडारण कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कब्जा करना चाहते हैं। जैसे पूरा देश बेच दिया मोदी सरकार ने, उस तरह हिंदुस्तान के किसानों की भूमि को बेच करके उस पर अपना अधिग्रहण करना चाहते हैं कि किसान केवल इनके यहाँ मजदूर बन के रह चुके और इनके टुकड़ों पर पले। जो अन्नदाता पूरे हिंदुस्तान को राशन देता है उसको टुकड़ों पर पालना चाहते हैं। और अब पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ बचा है, इस्तकबाल बिक गया, संविधान बिक गया, संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, अब केवल किसानों का उत्साह, जमीर और उनकी जमीन, और उसको ये बेचना चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में ये विफल हुए और आज इन्होंने ये तीनों काले कानून के द्वारा किसानों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न करना है। ये लड़ाई है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि वहां 5 मरे या 6 मरे, कितना मुआवजा मिला। मुआवजा तो कांग्रेस की राज्य सरकारें दे देंगी जहां जहां है। अभी आपके सामने आपने न्यूज बताया कि 50-50 लाख पंजाब और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया। ये चंद टुकड़ों पे किसानों को चुप कराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, नहीं मानते हैं तो उन पर गाड़ी चढ़ा देना चाहते हैं। और जिस तरीके से साहब गोई से भाजपा के प्रवक्ता किनारे किनारे चल रहे हैं, ये देश की जनता का सवाल है। उसी इतने उसी बेसिक साफगोई पर आपके ऊपर भी चलने का सरकार। आरोप लग रहा है विकास श्रीवास्तव। सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आप मत भूलिए कि सिखों का नरसंहार किसकी सरकार में हुआ। देखिए, आपकी सरकार है, आज आपको जवाबदेही देनी है और गड़े मुर्दे उखाड़ देने से आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं।
ये भारतीय लोकतंत्र में आप आवाज दबा रहे थे, आदरणीय प्रियंका गांधी की आवाज दबा रहे थे, आपने उनको डिटेन कर रखा है 40 घंटे से, और आप राहुल गांधी जी के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं, उनको रोकना चाह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को आखिर दो मुख्यमंत्री, उनसे क्या खतरा हो सकता है जो स्वयं लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं? इनको उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके आगे पीछे फोर्स लगाई जा रही है। इस देश में जिनके माता ने, ठीक जिनके है। पिता ने, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भदौरिया जी, डॉक्टर समीर सिंह और बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, इस वजह से हम वहां जाने से रोक रहे थे। अब जाने की इजाजत दे दी है हमने, तो उसके बाद भी कभी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी से जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो यहाँ पे है वो मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है। वो क्या बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं है। कहते हैं कि लाशों पे राजनीति करते हैं, तो लाश बिछा क्यों, यहाँ पे लाश बिछ क्यों रही है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में? जब देखो तब लाशें बिछ जाती हैं। मत बिछने तो लाशें। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे सब राजनीति करते हैं। अरे भाई, विपक्ष का काम है कि आपको जगाना। आप तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हो, और ऐसे आदमी को गृह राज्य मंत्री बना रखा है जो गुंडा है, जो खुद कहता है कि मैं मंत्री बनने के पहले क्या था, मंत्री सांसद बनने के पहले क्या था, मालूम है? पलिया तो क्या लखीमपुर में नहीं रहने देंगे। ऐसे गुंडों को आप यहाँ पे गृह राज्य मंत्री बना रखा है। ऐसे गुंडे को तो जेल में डालना चाहिए, तो गृह राज्य मंत्री बनाते हो, और एक तरफ कहते हो कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, और यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। अपराधियों को तो गृह राज्य मंत्री बना रखा है। वो अपराधी जिसकी सह के मारे आपने देखा किस तरह से उसने नरसंहार किया, उसके सह पे तो हुआ होगा ना। उसके बेटे की क्या इतनी मजाल है कि इतनी बड़े मन उसके इशारे पे गाड़ियां चढ़ जाएंगी, लोगों की मौतें हो जाएंगी, वो छिपाते घूम रहा था। तो वो मंत्री आज तक क्यों बर्खास्त क्यों नहीं है? ऐसे मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं होते? और मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बोलता हूं, आपके बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया तो समाजवादी दे देंगे, चलाइए उसके घर के ऊपर बुलडोजर। किसने रोका है? आपका बुलडोजर क्या सिर्फ समाजवादियों पे चलेगा? क्या बुलडोजर उस पे नहीं चलेगा जो लोगों को रौंद रहा है? रौंदने बार में बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं होती तो काहे का मुख्यमंत्री हो? तो ये नहीं, इतने डरे से में मुख्यमंत्री किस बात के हो? वो मुख्यमंत्री बहुत डरा हुआ होता है जो विपक्ष को धमकाता है। सत्ता के नशे में विपक्ष को धमकाना मुख्यमंत्री जी बहुत आसान है। अरे गृह राज्य मंत्री भदौरिया का ये फ्रस्ट्रेशन है जो बोल रहे हैं, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया। बुलडोजर से आपको डर लगता है भदौरिया जी? समाजवादी पार्टी के गुंडों को डर लगता है। बुलडोजर से हमको डर नहीं लगता है, आपको डर लगता है। उसके बेटे पे 302 का मुकदमा, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बधाई हो आपको, तालियों से बधाई। 302 का मुजरिम, पार्टी का नेता है भदौरिया, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर से निकलते हैं, उन पे कोई एफआईआर नहीं, उनको आप नजरबंद कर देते हो, उनको अरेस्ट करके ले जाते हो, वहाँ पे इनको पास में बैठाते हो। और जो वहाँ 302 का मुजरिम है जिसपे आरोप है, जिसके नाम पे एफआईआर है, वो बेटा वहाँ पे मंत्री का बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये नंगा नाच जो लोकतंत्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, जनता सब देख रही है। जनता देख रही है किस तरह से यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही है, किस तरह किसानों को रौंदा जा रहा है, और किसानों को आतंकवादी बताते हो, इस केस में भी न्याय करेंगे। हमने पीड़ितों को न्याय दिया, जांच करा रहे हैं, जो ड्राइवर है, मजिस्ट्रेटियल जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको आप क्या एक क्या उदाहरण संज्ञान देना चाहते हो? सरकार का कि आपने अपनी सरकार में हिंसा किसी के खिलाफ जांच है, और जिस तरह का बलात्कारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, आपके भदौरिया जी जाके होटल के अंदर में नेता जेल में मिलने जाते हैं ना, बलात्कारी निकलता है तो ठोक देते हैं। हाथरस की बेटी को बिना माँ बाप के परमिशन का अंतिम संस्कार कर देते हो। अभी तक उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच पे जांच कमेटी, जांच पे जांच कमेटी पे जांच। तो क्या तालिबान सरकार है क्या? ये तालिबान है सरकार, ये कमेटी बाज सरकार है, ये जांच बाज सरकार है जिसमें जांच होती नहीं है, लेकिन जांच बैठा दी गई, कमेटी बैठा दी गई, लेकिन कमेटी का रिजल्ट कभी नहीं आता। क्या हाथरस का रिजल्ट आ गया? क्या विवेक तिवारी हत्याकांड का रिजल्ट आ गया? क्या वो गिरफ्तार हो गए गोरखपुर में जिन्होंने? भदौरिया जी, समीर जी, थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए आप लोग, थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए। विकास श्रीवास्तव, बीजेपी कह रही है कि आपका मकसद पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना नहीं है, उनसे मुलाकात करके उनको संवेदना जताना नहीं है, दरअसल पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाहते हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इस वजह से आप ये सारी कवायद कर रहे हैं। ये आरोप है बीजेपी का। देखिए, राइट टू स्पीच भारत के संविधान में कांग्रेस के महान नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी आहुतियां देने के बाद दिया है। इस देश को आवाज उठाने का अधिकार दिया गया है।
और आवाज को जिस एक तरीके बड़ी से खबर